Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ाया था. ठीक है, आज हम आपको उसके इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ाएंगे. ठीक है, ये जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट रूल, जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों में एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, टिल किसी समय के रूप में आता है, किसी समय के लिए आता है. टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, बाय, बाय कहीं मतलब टाइम को शो करता है बाय, या आफ्टर का यूज किया गया हो तो उन वाक्यों को हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. ठीक है, समझ गए. जिन वाक्यों में इन शब्दों का यूज किया गया हो तो उन वाक्यों को हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए. शीतल हैज जस्ट सीन दैट फिल्म. ठीक है, शीतल हैज जस्ट सीन दैट फिल्म. ठीक है, इसमें क्या आ गया? जस्ट. ठीक है, जस्ट. तो इसको हमने किस में बनाया? परफेक्ट टेंस में. मतलब शीतल ने अभी वह फिल्म देखी है. ठीक है, एक और देखिए इसका. आई हैव ऑलरेडी had my breakfast. I have already had my breakfast. ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा? ये ऑलरेडी. ठीक है, क्या गया हमारा? ये ऑलरेडी. तो इसको हमने किस में बनाया है? परफेक्ट टेंस में. ठीक है, समझ गए. देखिए इसको नोट कीजिए. हो गया स्टूडेंट्स. तो देखिए इसी के साथ में हमारा रूल नंबर 1 खत्म होता है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे. ठीक है, देखिए रूल नंबर 2. ठीक है, रूल नंबर 2 देखिए. जिन वाक्यों में येट या सो फार दिया गया हो तो उन वाक्यों को हम हमेशा ही नेगेटिव में बनाते हैं. ठीक है, क्या? जिन वाक्यों में येट या सो फार दिया गया हो तो उन वाक्यों को हम हमेशा ही नेगेटिव में बनाते हैं. ठीक है, समझ गए. अब एग्जाम्पल देखिए कैसे. एग्जाम्पल देखिए इसके. देखिए जैसे कि शी हैज not completed her work yet. ठीक है, she has not completed her work yet. उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है. ठीक है, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है. अब बच्चों देखिए इसमें एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीज देखिए. येट जो होता है ना, येट का यूज हम हमेशा ही वाक्य के अंत में करते हैं. ठीक है, येट का यूज हम हमेशा ही वाक्य के अंत में करते हैं. ठीक है, समझ गए. इसका एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि चिल्ड्रन हैव नॉट लर्नड ए लेसन सो फार. ठीक है, Children have not learned a lesson so far. बच्चों ने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है. ठीक है, बच्चों ने अभी तक पाठ याद नहीं किया है. समझ गए. देखिए नोट कीजिए इसे.
हो गया। देखिए समझ गए, इसमें येट आया है तो यहाँ इसको भी हमने नॉट में बनाया है, नेगेटिव में बनाया है। इसमें सो फार आया है इसलिए इसको भी हमने नेगेटिव में बनाया है। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर थर्ड। ठीक है, देखिए थर्ड रूल, देखिए यूज ऑफ रिसेंटली। देखिए रिसेंटली का यूज हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ रिसेंटली। ठीक है, देखिए रिसेंटली का यूज हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, दे हैव गॉटन मैरिड रिसेंटली। ठीक है, दे हैव गॉटन मैरिड रिसेंटली, उन्होंने हाल ही में शादी कर ली है। ठीक है, क्या है, उन्होंने हाल ही में शादी कर ली है। ठीक है, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आगे समझ में। तो देखिए इसी के साथ हमारे ये रूल्स भी खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4। देखिए जिन वाक्यों में, ठीक है, देखिए जिन वाक्यों में सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल along, थ्रू आउट शब्द दिए गए, सॉरी थ्रू आउट शब्द के साथ, ठीक है, कोई एक्शन कंप्लीट हो या कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई हो। ठीक है, देखिए किसी वाक्य में सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट के साथ में कोई एक्शन कंप्लीट हो या कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई हो तो हम उन वाक्यों को परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, देखिए जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए आप लोग, देखिए शी हैज नोन मी फॉर 2 years। ठीक है, शी हैज नोन मी फॉर 2 years। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए हमारे ये वर्ड आ गया फॉर और इसके साथ में क्या आ गया, हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ठीक है, तो हमने इसको किसमें बनाया? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वह मुझे 2 वर्षों से जानती है। ठीक है, वह मुझे 2 वर्षों से जानती है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, शी हैज owned this parlor since 2002। ठीक है, she has owned this parlor since 2002। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारी आ गई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब और ये आ गया हमारा सिंस। ठीक है, तो हमने इसको किसमें बनाया? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वह 2002 से इस पार्लर की मालिक है। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए इसे।
ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए नेक्स्ट रूल और देखिए यदि इन शब्दों के साथ में कौन कौन से सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, ऑल अलोंग, थ्रू आउट के साथ में, ये ठीक है, कहां से देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, इन वाक्यों के साथ में यदि कोई एक्शन, ठीक है, इनके साथ में यदि कोई एक्शन कंटिन्यू है यानी कि कोई काम जारी है, तो हम उसे किस में बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, समझ गए? देखिए यदि इन वाक्यों के साथ में कोई एक्शन कंटिन्यू है तो हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हॉस्टल। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हॉस्टल, आप इस छात्रावास में कितने समय से रह रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ है आप इस छात्रावास में कितने समय से रह रहे हैं। आ गया समझ में? देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए, टाइम शो करने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, टाइम शो करने वाले शब्द के साथ में हम सिंस और फॉर का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हाउ लॉन्ग है, ठीक है, मतलब कितने समय से, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो इसके साथ में हमने ना ही सिंस का यूज किया है ना ही फॉर का यूज किया है। समझ गए? तो नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए इसके साथ में हमारे ये रूल्स भी खत्म होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, इट इज या दिस इज के साथ में कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो उसके बाद वाला वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, देखिए रूल नंबर 6, इट इज या दिस इज के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो इसके बाद वाला वाक्य हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि it is the best that you have done। ठीक है, देखिए इट इज के साथ में क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद वाला वाक्य हमने किसमें बनाया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री देखिए हमारी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है हमारी गुड, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, यह सबसे अच्छा है जो तुमने किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इसका, this is the worst that you have done। ठीक है, this is the worst that you have done, यह सबसे बुरा है जो तुमने किया है। ठीक है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है? हमारी वर्स्ट। इसकी है देखिए बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, बैड होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, वर्स्ट होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री एंड वर्स्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, समझ गए? अब देखिए
एक चीज, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में मोस्टली कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गए। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में मोस्टली कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, समझ गए, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट रूल देखिए, सिंस के साथ में यदि कोई हमें सिंपल पास्ट वर्ब दी गई है, ठीक है, सिंस के साथ में यदि कोई हमें सिंपल पास्ट वर्ब दी गई है तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, कि सिंस के साथ में यदि कोई हमें सिंपल पास्ट वर्ब दी गई है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, सिंस आई टॉक्ड टू यू it has been so long, ठीक है, since I talked to you it has been so long, ठीक है, बहुत समय हो गया है जब से मैंने तुमसे बात की है, ठीक है, इसका अर्थ है बहुत समय हो गया है जब से मैंने तुमसे बात की है, ठीक है। देखिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, It has been so long since I talked to you, ठीक है। देखिए ये से बीन आ रहा है ना, ये बीन हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला बीन नहीं है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला बीन है, ठीक है, समझ गए। सिंस आई टॉक्ड टू यू इट हैज बीन सो लॉन्ग, या इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस आई टॉक्ड टू यू, समझ गए, तो नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो अब देखिए आप नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर 8, देखिए रूल नंबर 8, देखिए एवर सिंस के साथ में यदि कोई सिंपल परफेक्ट वर्ब दी गई हो तो उसके बाद में हम सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एवर सिंस के साथ में यदि हमें कोई सिंपल परफेक्ट वर्ब दी गई हो तो इसके बाद में हम सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखिए, एवर सिंस शी has been pregnant, she feels sick each morning, ठीक है, ever since she has been pregnant she feels sick each morning, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद से वह हर सुबह बीमार महसूस करती है, ठीक है, समझ गए। देखिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, शी फील्स सिक ईच मॉर्निंग
ever since she has been pregnant। ठीक है, इसमें देखिए जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, बीन ये बी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, समझ गए? इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं, शी फील्स सिक ईच मॉर्निंग एवर सिंस शी हैज बीन प्रेग्नेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो ये देखिए हमारा इसी के साथ में ये रूल खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, रूल नंबर 9। देखिए एवर सिंस के साथ यदि कोई सिंपल पास्ट वर्ब दी गई होती है, ठीक है, एवर सिंस के बाद यदि कोई सिंपल पास्ट वर्ब दी गई होती है तो उसके बाद में हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, एवर सिंस शी गॉट प्रेग्नेंट शी हैज felt sick each morning। ठीक है, ever since she got pregnant she has felt sick each morning। ठीक है, जब से वह प्रेग्नेंट हुई वह हर सुबह बीमार महसूस करती है। ठीक है, जब से वह प्रेग्नेंट हुई वह हर सुबह बीमार महसूस करती है। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, she has felt sick each morning ever since she got pregnant। ठीक है, she has felt sick each morning ever since she got pregnant। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ में हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स ही सारे खत्म होते हैं। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज में आपको इन सभी रूल्स का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, सोहन डैश द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। इसमें हमें किस चीज का यूज करना है? मेंड का। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में येट या सो फार दिया गया हो तो हम उस वाक्य को हमेशा ही नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि सोहन, अब इसमें येट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम सोहन के बाद में पहले क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो सोहन है सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। फिर येट है नॉट। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेंडेड। सोहन हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। ठीक है, सोहन ने अभी तक अपनी कार के पंक्चर्ड टायर को नहीं बदला है। ठीक है, समझ गए? ऐसे नेक्स्ट देखिए, द पुलिस डैश द थीफ सो फार। ओके, सो फार दिया गया है, इट मीन्स हमें इसे नेगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो द पुलिस हैज नॉट क्या है? अरेस्ट। तो अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अरेस्टेड। ठीक है, द पुलिस हैज नॉट अरेस्टेड द थीफ सो फार। पुलिस ने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस डैश टू मी सिंस माई बर्थ। इसमें हमें यूज करना है बिलोंग का। ठीक है, तो दिस हाउस, ठीक है, दिस हाउस,
उसके बाद में क्या आएगी हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो दिस हाउस हैज बिलोंग्ड टू मी सिंस माई बर्थ। यह घर मेरे जन्म से ही मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई डैश हिम सिंस यस्टरडे। ठीक है, इसमें हमें किसका यूज करना है, नॉट मीट का। ठीक है, तो सबसे पहले आई के बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव, फिर नॉट, फिर यहाँ पे दे रखा है मीट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। ठीक है, आई हैव नॉट मैट हिम सिंस यस्टरडे, मैं उससे कल से नहीं मिला हूं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कल से नहीं मिला हूं यानी कि काम कंप्लीट हो रहा है, एक्शन कंप्लीट। हमें इसमें किसका सेंस नजर आ रहा है, एक्शन कंप्लीट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू नेवर डैश टू लंडन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है यानी कि हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो दिया गया नहीं है, इट मीन्स हमें इसे सिंगल इंटेरोगेटिव में ही बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए, यू के साथ में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन। ठीक है, हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन, क्या तुमने कभी, ठीक है, क्या तुमने लंदन की सैर कभी नहीं की है। ठीक है, क्या तुमने लंदन की सैर कभी नहीं की है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे नेवर आया है। देखिए नेवर का यूज मोस्टली हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन यदि हमें कहीं पर एक्शन कंप्लीट होने का सेंस नजर आता है तो हम नेवर का यूज परफेक्ट टेंस में भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका नजर आ रहा है, एक्शन कंप्लीट होने का सेंस नजर आ रहा है। ठीक है, एक्शन कंप्लीट होने का सेंस नजर आ रहा है, इसलिए हमने इसमें नेवर का यूज किया है, या हम इसमें नेवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगले सेंटेंस देखिए आगे के, why you dash worked hard क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये डबल इंटेरोगेटिव में बना हुआ है, यानी कि हम इसे दोबारा से डबल इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे, ये हमारा गलत बना हुआ है, हमें इसे सही से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि इसमें नहीं दी गई है, वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है। ठीक है, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई वर्क कंप्लीट, हमें इसमें कंप्लीट का यूज करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हैव कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट यानी कि पूरा कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मदर डैश फूड इन द किचन कुक। ठीक है, तो देखिए मदर हैज कुक्ड फूड इन द किचन, माताजी रसोई में खाना बना चुकी हैं। ठीक है, माताजी रसोई में खाना बना चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, फादर डैश द न्यूज़पेपर, इसमें हमें यूज करना है नॉट रीड का। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, फादर हैज नॉट रीड की थर्ड फॉर्म कहती है रेड। ठीक है, फादर हैज नॉट रेड द न्यूज़पेपर, पिताजी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो वन डैश इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है। अब कोई क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया गया नहीं है, तो यानी कि हमें इसे सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यूज करना है हमें इसमें काम का। ठीक है, हैज नो वन
come in this house. ठीक है, हैज नो वन कम इन दिस हाउस, क्या कोई भी इस घर में नहीं आया है. ठीक है, सॉरी, क्या कोई इस घर में नहीं आया है. ठीक है, समझ गए, तो नोट कीजिए इसे. हो गया स्टूडेंट्स. तो देखिए, इसी के साथ में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप प्लीज इसे वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे. ठीक है, उन सभी के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. ठीक है, थैंक यू.